नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 9th के लिए संचयन भाग 1 से गिल्लू पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र नुमा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और इसमें गिल्लू यानी गिलहरी के बारे में कहा गया है। तो गिल्लू के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, साथ ही कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न भी रखा है। ध्यान रखिए, इससे आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। संचयन से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, उसमें से कोई भी 2 करने हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ करते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू करते हैं। गिल्लू एक मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत संस्मरण है। वैसे महादेवी वर्मा का क्लास 7वीं में आपने नीलकंठ भी पढ़ा होगा, जो मोर के ऊपर उनका संस्मरण है। इसी तरह से गौरा है, उसी तरह से न है जो हिरण के ऊपर है। गौरा जो है वो गाय के ऊपर वो उनका संस्मरण है। बहुत ही संस्मरण जो है बहुत ही भावुक कर देने वाला संस्मरण है। आइए आपको हम देख करवाते हैं। पाठ करने से पहले सबसे पहले लेखिका का परिचय। जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद। शिक्षा इन्होंने इंदौर मिशन स्कूल से प्रारंभ की थी और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया इन्होंने। कार्य क्षेत्र के रूप में ये कवित्री थी, गद्य लेखिका के रूप में जानी जाती है और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से अभिहित किया गया है, कहा गया है। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से लोग जानते हैं। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां क्या क्या है? कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, दीप शिखा आदि। रेखाचित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये 2 महत्वपूर्ण है रेखाचित्र। और संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण आदि आदि इनमें है। आपको सन 1956 में पद्म भूषण मिला और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया। वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। संस्मरण में संस्मरण जो है स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण विधा है क्या? गद्य की एक नवीन विधा के रूप में इसे जाना जाता है। वह रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, रिपोर्टाज हो, ये सारी विधाएं जो है गद्य की जो विधाएं हैं और बहुत ही नवीन विधाओं के रूप में इन्हें हम जानते हैं और अब तो बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है संस्मरण के रूप में। संस्मरण को साहित्यिक विधा की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जाता है। संस्मरण लेखक अपने दृष्टिकोण, जो कुछ स्वयं देखता है और अनुभव करता है, उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूति तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित रहती है। पाठ परिचय करते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो लेखिका की मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें लेखिका ने गिलहरी के एक मरणासन बच्चे को पालने, उसको गिल्लू नाम देने, उसकी गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखने, थाली के पास बैठकर खाना खाने, लेखिका के दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक सेवक की भांति व्यवहार करने और अंततः इस संसार को छोड़कर चले जाने का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है लेखिका ने इसमें। प्रस्तुत संस्मरण का सार संक्षिप्त क्या है? वैसे मैंने ऑडियो है हमारे पास जो हमने इसी चैनल पर कहानी कलश पर इसका पूरा पाठ सुन सकते हैं। इसको दिया हुआ है, कहेंगे तो मैं चैट बॉक्स में उसे डाल दूंगा। गिल्लू का संस्मरण। गिल्लू का स्मरण कैसे हुआ? लेखिका को कहा है कि महादेवी को सोनजूही में फूटी एक नई कली को देखकर अचानक गिल्लू की याद आ गई।
वो इसी लता की घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और इसी लता की जड़ के पास जिसको दफनाया गया था। सोन जूही की लता बिल्लू को बहुत प्रिय था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह लेखिका जब भी सोन जूही की लता के पास जाती थी तो बिल्लू उसमें छिप कर बैठता था। लेखिका के आते ही अचानक लेखिका के पास वह पहुंच जाता था, उनके सामने हो जाता था और चौंका देता था। गिल्लू का परिवार में आगमन कैसे हुआ? गिल्लू का महादेवी जी के परिवार में अचानक आगमन हुआ। एक दिन महादेवी ने अपने कमरे से बाहर बरामदे में आकर देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चुआ चुरौल सा खेल खेल रहे हैं। लेखिका ने ध्यान से देखा कि गमले और दीवार के बीच गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा गमले से चिपटा पड़ा था और कौवे उसे अपना भोजन यानी सहजी आहार ढूंढ रहे थे उसमें। गिल्लू की सेवा शुश्रूषा और नामकरण। गिल्लू को कौवे की चोंच के घाव लग चुके थे तथा वह मरने जैसी हालत में पहुंच चुका था। लेखिका ने उसे धीरे से उठाया, अपने कमरे में लाई और रुई के फाहे से उसका रक्त पोंछ कर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की बत्तियों से दूध और पानी उसकी चोंच में डाला गया। तीसरे दिन वह कुछ स्वस्थ हुआ और 3-4 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बताते हुए चलूं कि जब लेखिका ने गिल्लू को उस मरणासन स्थिति में देखा तो आसपास जो थे उनके सेवक थे या अन्य जो सहायक कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि कौवे का घाव लग चुका है इसलिए अब नहीं बचने वाला है, इसे जौ का त्यों से छोड़ दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना और उन्होंने गिल्लू का उपचार किया और उसे बचा लिया। गिल्लू की गतिविधियां क्या-क्या थी? गिल्लू की समझदारी और उसकी गतिविधियों पर सबको आश्चर्य होता था, बेहद आश्चर्य होता था। लिखने बैठती लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो लेखिका के पैर तक के निकट आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता। तब तक उतरता चढ़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ न लेती। कभी वह उसे लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती उसका मुंह और 2 पंजे बाहर रहते और शेष अंदर। इस स्थिति में वह दीवार के सहारे खड़ा रहकर घंटों लेखिका का कार्यकलाप देखता रहता था। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया जब लेखिका ने देखा कि गिल्लू के पास बाहर की गिलहरियां खिड़की की जालों के पास आकर चिक चिक कर कुछ कहने लगी हैं तो लेखिका संकेत समझ गई और उसने जाली खोलकर गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता। ऐसा लगा जैसे गिल्लू को इसी मुक्ति की तलाश थी। महादेवी अपने कागज पत्रों वाले कमरे को अक्सर बंद रखती थी लेखिका क्योंकि वो प्रिंसिपल थी और बाहर उनको ऑफिस जाना होता था तो इसलिए वो बंद रखती थी। कॉलेज से लौटने पर वे जैसे ही कमरा खोलती तो बिल्लू उनके पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाता। यह उनका उसका नृत्य का क्रम बना हुआ था। चौंकाने की इच्छा बिल्लू में कैसे जगी जगी वह महादेवी जी को प्राय चौंकाने की कोशिश करता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। जैसा मैंने अभी पहले कहा उनका उसका गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। वह बिस्कुट भी खाता था किंतु काजू न मिलने पर अन्य भोजन को फेंक देता था। वह महादेवी जी की थाली में बैठकर उनके साथ खाना खाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से महादेवी जी ने लेखिका ने उन्हें उन्हें उसे थाली के पास बैठकर चावल के दाने खाना सिखाया था। आत्मीयता के क्षण क्या-क्या है? एक बार महादेवी जी दुर्घटना में घायल हो गई, कार दुर्घटना में और अस्पताल में भर्ती हो गई। जितने दिन वे अस्पताल में रही, गिल्लू ने बहुत कम भोजन किया, उतना ही किया जिससे उसका वो किसी तरह बचा रहे। तो गिल्लू ने बहुत कम भोजन किया, उसकी उनकी अस्वस्थता में वह सेवक की तरह अपने नन्हे-नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता था।
लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो उन्होंने जब उसके डलिया को जो उसका एक तरह से रहने का स्थान बना हुआ था उसे साफ जब उन्होंने करवाया तो उसमें देखा कि काजू कुछ पड़े हुए थे जो अक्सर जो सेवक जो थे सहायक जो थे पिल्लू को भोजन के रूप में उसका पसंदीदा भोजन काजू उसे दे देता था लेकिन वो इतना दुखी था महादेवी जी से उसका इतना प्रेम था कि महादेवी जी के दुर्घटनाग्रस्त होते ही होने की से या उनको ना देखकर वह अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाता था। जीवन का जीवन यात्रा का अंत आया कैसे आया? अन्य गिलहरियों की भांति गिल्लू भी लगभग 2 वर्ष तक जिंदा रहा। अपने अंतिम क्षणों में वह अपने झूले से उतरकर महादेवी जी के बिस्तर पर आया और वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिस उंगली को उसने बचपन में पकड़ा था। मरणासन अवस्था में जब उसे धीरे धीरे होश आया तो जिस उंगली को पकड़कर वह उसने आंखें खोली थी उसी उंगली को पकड़कर उसने अपनी आंखें कर दी। जिस उंगली को उसे बचपन में पकड़ा था उसके पंजे ठंडे पड़ चुके थे और अगले प्रभात में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सोजूही की लता के उसे समाधि दे दी गई। जब भी सोजूही में कोई नया फूल खिलता है लेखिका को उसमें गिल्लू का आभास होता है। क्योंकि लेखिका को ऐसा लगता है कि उस कली के रूप में फूल के रूप में गिल्लू उसे पाने के लिए आ गया है। अब उसे प्रश्न कैसे बनेंगे? किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? आइए ये प्रश्न में पहले कॉम्पिटेंसी आधारित जो प्रश्न होते हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है या एनालाइज करने की जो क्षमता है ये सारी इसमें होंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने कई बार आपसे कहा है कि 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 शब्दों में उसके कम से कम 60 शब्दों में उसके उत्तर देने हैं। गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति मनुष्य की किस भावना को उभारा है ये प्रश्न है और उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी जी ने पशु पक्षियों की अन्य प्राणियों से सुरक्षा की व्यवस्था के साथ उन्हें स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने का सुअवसर दिया। बिल्लू जैसे छोटे से जीव को उनके घर में पलने वाले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या रहती है। इसलिए उसके लिए एक हल्की फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसका झूलने वाला घर बनाकर अपने कमरे के खिड़की पर लटका दिया। उसके मनपसंद खाद्य पदार्थ बिस्कुट और काजू की व्यवस्था की। गिल्लू के युवा होने पर जीवन में नव वसंत के आगमन पर खिड़की की जाली खोलकर बाहर की गिलहरियों के साथ होने खेलने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार घर में रहते हुए भी गिल्लू गिलहरियों के साथ स्वाभाविक वातावरण में जीवन व्यतीत करने लगा। महादेवी जी ने जीव जंतुओं को स्वाभाविक वातावरण देने की भावना को इस पाठ के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न जो होगा हो सकता है संभावित प्रश्न हो सकता है कि गिल्लू की गतिविधियों के आधार पर लिखिए कि पशु पक्षी भी बाल सुलभ क्रीड़ाओं में किस प्रकार आनंद लेते हैं। यहाँ उत्तर दिया हुआ है, मैं यहाँ पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसे। संभावित प्रश्न और क्या क्या हो सकते हैं? घायल होने के कारण गिल्लू लेखिका के संरक्षण में आ गया जहां उसे रहने के लिए घर खाने के लिए बढ़िया आहार सुलभ थे। कल्पना कीजिए यदि गिल्लू अपने प्राकृतिक स्थान में रहता तो उसका जीवन कैसा रहता। ये थिंकिंग आधारित सोचने के लिए है, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रश्न है। कॉम्पिटेंसी आधार पर ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित, आपकी दृष्टि में कौवा क्या है, समादरित या अनादरित? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। ये भी कॉम्पिटेंसी आधारित, जैसा कि मैंने कहा था इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीधे डायरेक्ट प्रश्न जिसे कहते हैं वो अब नहीं पूछा जाएगा। गली में घायल किसी कुत्ते को देखकर आपके मन में क्या भाव विचार, उसकी मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
गिल्लू कहानी के आधार पर यानी गिल्लू पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न उसी तरह का है, रचनात्मक प्रश्न है, आपके विचार हैं उसमें, आपको पूरा ओपन एंडेड है, आपके अपने विचार होंगे इसमें। गिल्लू जैसा लघुकाय जीव भी प्रेम को समझकर उसकी प्रतिक्रिया या आभार प्रकट करना चाहता है, ऐसे गिल्लू कहा पाठ के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न है और आपको ये पाठ के आधार पर ये जो भी आपको विचार देने हैं पाठ को संदर्भ में रखना है। कोई भी प्रश्न हो तो मैं अब जो ये मैंने आपको पूरे पाठ को मैंने एक्सप्लेन किया है, बिंदुवार तरीके से एक एक बिंदु को मैंने उठाया और उसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर संभावित प्रश्न कैसे हो सकते हैं, एक दो प्रश्न के उत्तर भी हमने इसमें दिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को दीजिए जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें और हौसला हमारा बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।